प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं अभी तक की खबरों की ओर। भाजपा युवा मोर्चा भागा मंडल की ओर जेलगोड़ा 2 नंबर हनुमान मंदिर में संपूर्ण सुंदरकांड पाठ का एक दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह मौजूद रही। इस दौरान रागिनी सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता को जागरूक रखना बड़ी बात। झरिया में दरार है, ज्यादा बोलने से और दरार पड़ जाएगी। युवाओं के साथ झारखंड सरकार ठगने का कार्य कर रही है। बिहार में शराब भले ही बंद हो, पर झारखंड से शराब भारी मात्रा में बिहार भेजा जाता है। इस बात का खुलासा दुमका पुलिस ने शराब से भरी कंटेनर को पकड़कर किया। कैसे पकड़ी गई शराब की कंटेनर, कौन कौन थे शराब तस्कर, देखिए हमारे संवाददाता विजय तिवारी की इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में अवैध शराब की खेप बिहार जा रही थी, जिस पर झारखंड सरकार हो या बिहार सरकार, दोनों ही अवैध शराब के मामले में गांधी जी के तीनों बंदर बन बैठे हैं, जो आंख कान और मुंह सभी बंद कर चुपचाप अवैध शराब की तस्करी पर तमाशा देख रहे हैं। अवैध शराब की तस्करी दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई। दुमका जिला झारखंड बिहार की बॉर्डर सीमा है, जहां पर आए दिन अवैध शराब की तस्करी बिहार जाती है। वहीं एसडीपीओ सीमेंट ने बताया कि हमारी पुलिस की कुछ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी किया, तो वहां पर एक बड़े से कंटेनर पर 63 लाख की अवैध शराब की बोतलें पाई गई, जिसमें 810 पेटी अवैध शराब बरामद किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह शराब कहां से आ रहा है, इसकी सही जानकारी अभी तक नहीं चल पाई है और कंटेनर चालक भी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके पर फरार हो गया। सूचना मिली थाना प्रभारी थाना प्रभारी सचिन मिश्रा को कि कुछ लोग अवैध शराब को झारखंड से बिहार ले जा रहे हैं। अलग बड़ी कंटेनर में ये सूचना मिली थी। जब तक ये लोग पगवाड़ा बगल में एक पहाड़ है, वहाँ पे ये लोग भंडारण कर रहे हैं। तो ये लोग फिर इन्होंने टीम बनाया, टीम का नेतृत्व सचिन मिश्रा कर रहे थे। वहाँ पे गए तो ये बड़े कंटेनर से ये लोग 3 गाड़ियों में, अलग अलग गाड़ियों में 709 कंटेनर और एक बोलेरो में पिकअप में ये लोग लोड करके बिहार ले जा रहे थे। तब तक इन लोगों ने छापा किया तो आदमी तो नहीं पकड़ाया, लेकिन बाकी 3 गाड़ियाँ जो लोड अवैध देसी शराब था वो मिला। इसमें से कुल 810 पेटी शराब की अलग अलग साइज़ों की बोतलें मिली है, जिसका कुल कीमत बाजार कीमत करीब 63 लाख रुपया है। बाकी जो शराब के तस्कर हैं, इनका कोई सुराग मिल वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। अभी अनुसंधान है, पता भी नहीं चला कि कचका था, कहाँ ले जा रहे थे। ये सब अभी सभी अनुसंधान है। कीमत कितना होगा शराब? 63 लाख के करीब। झारखंड बिहार के साथ केंद्र सरकार भी अवैध शराब को लेकर काफी लापरवाह दिख रही है। अवैध शराब में पकड़ी गई कंटेनर हरियाणा राज्य पर रजिस्टर्ड है, जो झारखंड होते हुए बिहार तस्करी की जा रही थी, जिसे रास्ते में ही धर दबोचा गया। वहीं एसपी की माने तो यह सभी शराब की पेटियां अंग्रेजी शराब है, जिसे झारखंड में नहीं सुना जाता। यह सभी शराब बड़ी कंटेनर से छोटे छोटे गाड़ियों के सहारे बिहार भेजा जाता है, जिस पर पुलिस की पैनी नजर पड़ गई और बड़ी कंटेनर भी हरियाणा के नाम रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी जांच भी की जा रही है। सभी थाना को निर्देश दिया गया था। इसी के तहत एक वाहन 3 वाहन जो है कि वो जब्त किए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक ये कंटेनर वाहन जो होता है, जो बड़ा जो चारों तरफ से बंद होता है, उसमें जो है लिकर लेकर के बिहार जाने की बात हमें प्रकाश में आई थी। और ये एक जगह हंसडीहा थाना में उस लिकर को दूसरे वाहन में ट्रांसफ़र करके बिहार ले जा रहे थे, जिसके क्रम में तीनों जो है वाहन को जब्त किया गया है और साथ में जो लिकर जो ले जाया जा रहा था इलीगली रूप से, उसको भी जब्त किया गया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि झारखंड बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी अवैध शराब की तस्करी पर नजरअंदाज दिखते हैं। कहने को तो अवैध शराब पर लाखों नीति बनाई गई है, जो सिर्फ और सिर्फ नाम की नीति है, काम की नहीं। आज अवैध शराब की नीतियों पर सरकार की कमान ढीली होने के कारण पुलिस भी सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है और हाथ पर हाथ धरे बैठी है। कोयलांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गिरिडीह के नगर भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह के आला अधिकारियों और सभी विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तीसरे प्रखंड के सीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया। साथ ही कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के सीईओ और चंदवारा प्रखंड के बीडीओ को शो कॉज किया गया। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल पीटी में आरक्षण के खिलाफ दायर एलपीजी के मामले पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता भास्कर कुमार की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह माना कि जेपीएससी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो बिल्कुल सही है।
पीटी का एग्जामिनेशन हुआ, ये लोग अनसक्सेसफुल हुए। 14 अगस्त 2020 को पीटी का रिजल्ट निकला। 2021 में मेंस का एग्जामिनेशन हो गया अक्टूबर में। उसके बाद 2022 में इन्होंने उस पीटी के रिजल्ट को चैलेंज किया। तो वही हमारा कहना था कि ये तो विलम्ब है और जाम उसके डिले करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है और जो जेपीएससी ने किया है एज पर द रूल्स किया है हमारा, जो झारखंड असिस्टेंट इंजीनियर्स सर्विस रूल 2016 जो है उसमें क्लियर बोलता है कि कैटेगरी वाइज कोटि वार 10 गुना लोगों का लिस्ट निकलेगा मेंस के एग्जामिनेशन के लिए, जो किया गया है। तो उसमें कोई किसी तरह का कोई माइग्रेशन नहीं है। रिजर्व अगली खबर है भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झरिया में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ अब भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। इसको लेकर रागिनी ने भाजपा का एक विशाल बैठक कर सरकार पर हमला बोला है। छेड़खानी, रेप का मामला, अपहरण, हत्या, जो उसका प्रशासन, जो झरिया में अभी कई ऐसे उदाहरण है जो प्रशासन अभी इस बार निष्पक्ष जांच नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि सत्ता का दबाव रहा। कल तक रागिनी चुप थी, लेकिन झरिया में आए दिन हो रहे अपराध पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और झरिया विधायक पूर्णिमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजाबते रागिनी ने भाजपा की एक विशाल बैठक की। इस बैठक में भाजपा नगर अध्यक्ष से लेकर भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे और झरिया के मुद्दे पर रागिनी के साथ एकजुट दिखे और सरकार के खिलाफ रागिनी के मुद्दे पर अपना जन समर्थन दिया। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ को देख रागिनी भी गदगद हुई और झरिया विधायक पर तो हमला बोला ही, साथ ही झारखंड सरकार पर भी हमला बोल दिया। कैसे बोला हमला और क्या कुछ कहा रागिनी ने, जरा आप भी सुनिए। सत्ता का दबाव है, खुलेआम दिख रहा है, इसलिए कि विधायक का देवर है। क्या इसका मतलब जनता बोल रही है हम लोग से कि मैडम क्या आज की डेट में जो विधायक का देवर रहेगा उसका अधिकार है किसी का हत्या कर देना, किसी से रंगदारी ले लेना, किसी को घर जला देना और प्रशासन मौन रहेगा? आखिर क्यों? इसलिए कि वो सत्ता में है। बिल्कुल जायज़ है। इस पे हम लोग आज चेतावनी के रूप में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अगर प्रशासन इसको गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग जिला प्रशासन से भी मिलेंगे और आग्रह करेंगे। जिला प्रशासन को हमें उम्मीद है और विश्वास है और आग्रह करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। खास करके हम लोग सिंधी डीएसपी को हम लोग तबादला करेंगे क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में बढ़ता हुआ अपराध। वहीं बैठक में नगर अध्यक्ष ने भी झरिया के बढ़ते अपराध और झरिया विधायक के नंगा नाच पर अपने नेता रागिनी सिंह का समर्थन कर इन्होंने भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी उसके मुखिया। लेकिन जब से यह सरकार बनी है इस राज्य की जनता छली जा रही है। जिस प्रकार के लोक लुभावने नारे को देकर के उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आज यह सरकार राज्य के किसी भी समाज के लिए, समुदाय के लिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का वर्ग हो, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, कोई भी सरकार संतुष्ट नहीं है और कोई सुखी नहीं। मेंशन में जुटे भाजपा नेताओं की अब रणनीति झरिया विधायक के खिलाफ कितना रंग लाती है ये तो बाद की बात है, लेकिन मेंशन में हुई इस मीटिंग में भाजपा के कई नेताओं का शामिल नहीं होना पार्टी के अंदर भी कई सवाल छोड़ गया है। सहयोगी दीपक के साथ प्रिया, कोयलांचल लाइव डेस्क। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी 2 फरवरी को स्थापना दिवस मनाने की तैयारी को लेकर दुमका क्लब में प्रमंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खेल मंत्री हफीजुल हसन, विधायक बसंत सोरेन समेत संथाल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिला से कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव भी शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, साथ ही सरकार की उपलब्धियां को भी गिनाया जाएगा। है और ये जो है एक बरस में ये जो 2 फरवरी का दिन है, उस दिन हर लोग जो इधर उधर भी है वो लोग सबों की इच्छा होता है कि हम आवे और आकर के हम लोग के नेता गुरु के बात और विशेषकर गुरु जी की बात को सुने और उसके दिशा निर्देश की तरफ दे और उस दिशा निर्देश की तरफ में पूरा राज्य में साल भर का जो कार्यक्रम होगा उसको उतारने का काम यहाँ के जनता करें। फरवरी इसलिए हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी 2 फरवरी के मंच से हम झारखंड में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उस पर विचार को रखते हैं और जो भी झारखंड के लिए, हमारे समाज के लिए, यहाँ के झारखंड के वासियों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस पर चर्चाएं होती हैं। अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से अगली सुनवाई तक राहत बरकरार रहेगी। झारखंड हाई कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से जरूरी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने को लेकर समय की मांग की गई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। मामला पिछले लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर चाईबासा कोर्ट में बीजेपी नेता प्रताप कुमार की ओर से शिकायत दर्ज की गई। राहुल गांधी जी के मामले में आज सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन राहुल गांधी जी की ओर से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन्होंने कहा एक मिस्टेक हो गया है कि जो वहाँ सेशन जज का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज नहीं किया है हमने, उसको हमको चैलेंज करना है, आईए फाइल करना है, 2 सप्ताह का समय दिया जाए। तो कारण पूछा, तो फिर पूछने के बाद कोर्ट संतुष्ट होकर 8 फरवरी के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई। अगले किनकी ओर से? मैं ये जो व्यवहार न्यायालय में जो शिकायत करता है, यहाँ पर प्रतिवादी संख्या 2 प्रताप कुमार की तरफ से हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के अभी सिंहभूम जिला के 3 महीनों से वेतन बकाया मामले को लेकर मधुबन कोलवासरी में तैनात कोर सिक्योरिटी फोर्स कंपनी के सुरक्षा गार्ड आज से हड़ताल पर चले गए हैं। सुरक्षा गार्ड की माने तो पिछले 3 महीनों से इनका वेतन बकाया है। इस संबंध में पूर्व में भी इन सुरक्षा गार्डों ने आंदोलन किया था। उसके बाद मधुबन कोलवासरी प्रबंधन द्वारा आश्वासन भी मिला था, पर अब तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इस बीच यह भी बात सामने आई कि इनकी सिक्योरिटी कंपनी को ही पिछले 4 महीनों से वेतन की राशि नहीं भेजी गई है। ऑन गार्ड का यहाँ पर सिक्योरिटी है, जो कोर सिक्योरिटी एजेंसी काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसका काम सितंबर से चालू है। हम लोग का अभी 2 महीना हो गया, पेमेंट नहीं मिला है। हमारे ये तीसरा महीना चल रहा है। हमारी एजेंसी को, कोर सिक्योरिटी को विगत 4 महीने पेमेंट नहीं मिली है। जब हम लोगों ने कोर सिक्योरिटी से बोला हमको पैसा नहीं मिला किसी से, इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर सकता। आप लोग कुछ भी करने में स्वतंत्र है। इसके लेकर वो 3 बार रिमाइंडर दिया है, जिसको हमने मेल कर दिया सरकारी कंपनी को, और उनके संरक्षण में हम लोग हड़ताल किए हैं। हम लोग 50 गार्ड, 1 सुपरवाइजर, अभी तक कोई बात करने के आगे नहीं आया है। सुरक्षा 19 जनवरी को भोजपुर जिले में समाधान यात्रा कार्यक्रम आयोजित है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है। इसको लेकर जिला मुख्यालय के नागरिक प्रचारिणी को रंग रोगन कर सुंदर तरीके से सजाया गया है, जहां जीविका दीदी के साथ मुख्यमंत्री का समीक्षात्मक बैठक भी होगी। साथ ही बांस बल्ले और चादर से चारों ओर ढका जा रहा है।
नवाजयपुर थाना क्षेत्र के कसवा खाड़ गांव से पुलिस ने हथियार बनाकर बेचने और खरीदने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से पुलिस ने एक 2 नाली बंदूक, एक BDBL बंदूक, एक भरथुआ बंदूक का बट, एक पीस ट्रिगर गार्ड, ये सारा बोलना पड़ेगा, एक बाइक समेत हथियार बनाने वाले कई औजारों को बरामद किया है। नवाजयपुर थाना क्षेत्र के कसवा खाड़ गांव से पुलिस ने हथियार बनाकर बेचने और खरीदने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 नाली बंदूक, एक BDBL बंदूक, एक भरथुआ बंदूक का बट, एक पीस ट्रिगर गार्ड, एक बाइक समेत हथियार बनाने वाले कई औजार को बरामद किया है। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। जयपुर का कसवा खड़ गाँव है, उसके आसपास के जो जंगली इलाके में घर था, जहाँ पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि वहाँ अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। पुलिस की छापेमारी में वहाँ अवैध हथियार बरामद हुआ और अवैध हथियार के अलावा हथियार बनाने वाले जितने उपकरण हैं वो बरामद हुए और जो बना रहा था उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और 2 जो उसके खरीदार और आपूर्तिकर्ता भी थे, तो कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी हुई है। ये लोग जो है, ये जो गिरफ्तार हुआ है, पूर्व में भी ऐसे कांड में बहुत आज से लगभग 25 साल पहले जेल जा चुका है और ये लोगों को ऑन डिमांड जिस तरह की क्वालिटी चाहिए होती थी उस तरीके का ऑर्डर पर ये बनाता था। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का अपमान करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री जब तक सरेआम माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग इस मामले में उनका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है। उन्होंने हिंदू समाज को बांटने का काम किया है, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर के हिंदू समाज के हर युवा वर्ग, हर समाज, हर तबका के लोग की भावना को आहत करने का जो उन्होंने काम किया है, रामचरितमानस जैसे पवित्र धर्म पर ग्रंथ पर उन्होंने जो बयान दिया है, उससे भारतीय जनता युवा मोर्चा और बिहार के युवा आहत हैं। उसी के खिलाफ में आज हम लोग याचिका दायर किए हैं। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104826।